हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़र्रुख हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़र्रुख इन्फो। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कैनवा के ऊपर जो डिज़ाइन हम बनाते हैं उसको जल्दी से करने के लिए कौन से टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनको हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं बात करूंगा 15 इस तरह के टिप्स और ट्रिक्स जो शॉर्टकट्स होंगे जिनसे आप कैनवा के ऊपर जो डिज़ाइनिंग है उसको तेज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से ये वर्किंग होती है। तो सबसे पहले यहाँ से हम एक और पेज जो है उसको ले लेते हैं, एक ब्लैंक पेज, और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से वर्किंग जो है वो की जा सकती है। तो जो शॉर्टकट नंबर 1 है वो है आपने डायरेक्ट जो है वो इसको प्रेस करना है R, और R को जब आप प्रेस करेंगे तो इस तरह का एक रेक्टेंगल जो है वो यहाँ पर बन जाएगा, यानी रेक्टेंगल को बनाने का एक शॉर्टकट जो है वो R है। नंबर 2 जो शॉर्टकट की है वो ये है कि C को जब आप दबाएंगे, C को जब आप दबाएंगे तो वो सर्कल जो है वो एक बन जाएगा। इसके अंदर भी आप लिख सकते हैं। तो सर्कल बनाने के लिए C जो है वो उसको दबाया जाता है। शॉर्टकट नंबर 3 जो है वो है T को जब दबाएंगे तो आप कोई भी टेक्स्ट जो है वो उसको आप लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने चैनल का नाम यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो इस तरह से T दबाने से टेक्स्ट जो है उसको आप लिख सकते हैं। वैसे ये यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर भी टेक्स्ट जो है वो अवेलेबल है, यहाँ से भी आप इसको क्लिक करके हेडिंग वगैरह और टेक्स्ट जो है उसको आप ऐड जो है वो कर सकते हैं। नंबर 4 टिप्स जो है वो ये है कि L को आप दबाएं तो L को दबाने से लाइन जो है वो लग जाती है। तो लाइन लगाने के लिए आप L का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। अब फर्दर जो लाइन है इसका डिज़ाइन जो है उसके लिए भी ऑप्शन ऊपर आप देख रहे हैं, इनको आप क्लिक करें तो ये लाइन वेट है, इसको थिक करने के लिए और थिन करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसको अगर डॉटेड में लेना हो, फर्दर डॉटेड में लेना हो, उसके अलावा जो डॉट्स हैं उसमें लेना हो तो आप इन चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसका जो फ्रंट है, लाइन का स्टार्ट जो है उसको आपने अगर इस तरह से देखना है और इसका जो एंडिंग है उसको आप एरो की शेप देना चाहते हैं तो इस तरह से भी आप इसको यूज़ जो है वो कर सकते हैं। फिर जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के मुख्तलिफ शेप्स हैं। जो हमारा टिप्स नंबर 5 है उसमें है कि टेक्स्ट जो है उसकी अलाइनमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन है। इसको आप बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक और अंडरलाइन जो है आप उनको कर सकते हैं। फिर ये कैपिटल फर्स्ट जो है वो हुआ और बाकी जो है उसके जो इनिशियल है वो कैपिटल हुआ और बाकी स्मॉल हो गए, तो दोबारा इसको कैपिटलाइज भी आप कर सकते हैं। फिर ये अलाइनमेंट है, इसके ज़रिए से आप अलाइनमेंट जो है यहाँ पर कर सकते हैं। फिर ये लिस्ट है, इसको अगर आप डॉटेड में लेके आना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन फॉर्म में हम लेके आते हैं तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। फिर ये लाइन स्पेसिंग है, लेटर स्पेसिंग आपस में, लेटर को अगर आपने करना है तो ये देख रहे हैं आप लेटर की जो स्पेसिंग है वो हो रही है। और इसी तरह अगर इसको मैं पहले 2 लाइन में ले जाऊँ और जो 2 लाइंस हैं, अगर 2 लाइन में स्पेसिंग आपने बढ़ानी है तो उसको भी आप कम और ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ एक इफ़ेक्ट का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर आप मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स जो हैं इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये शैडो है, शैडो का इफ़ेक्ट जो है यहाँ पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। पर ये नन भी है। फिर इसकी ऑफसेट्स हैं, आप बढ़ा सकते हैं उसको। इसकी डायरेक्शन आपने राइट लेफ़्ट ऊपर नीचे जिस तरफ भी करनी है, तो ये उसकी जो शैडो की डायरेक्शन है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। ब्लर का ऑप्शन मौजूद है, जो शैडो है उसको कितना आपने रखना है, ब्लर करना है। फिर ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी में भी शैडो आप देख सकते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा थिक करना है या बिल्कुल आपने सिंपल रखना है, तो वो भी आप देख सकते हैं। पर शैडो का कलर आप यहाँ से चेंज जो है वो कर सकते हैं, तो जो कलर आप शैडो का बनाना चाहें वो कलर भी बन जाएगा।
इसी तरह और ऑप्शन भी हैं यहाँ पर, जिस तरह ये आउटलाइन अगर आपने इसकी देनी है तो इसी तरह आउटलाइन जो है उसका कलर भी आप यहाँ से चेंज जो है वो कर सकते हैं। और इसी तरह जो आउटलाइन है उसकी थिकनेस जो है उसको कम ज़्यादा जो है यहाँ से किया जा सकता है, आप कलर चेंज भी कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है यहाँ पर बैकग्राउंड का, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड है वो हाईलाइट हो गया है, तो यहाँ पर इसी तरह इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। मुख्तलिफ ऑप्शन जो हैं यहाँ पर उनको आप यूज़ कर सकते हैं। फिर इसी तरह इसको अगर जो टेक्स्ट है उसको आपने एनिमेट करना है तो ये मुख्तलिफ एनिमेशंस है, उनको आप यहाँ से अप्लाई जो है जिसके ऊपर भी आप करेंगे, ये फेड इन है, ये राइज है, ये इसी तरह मुख्तलिफ वाइप हैं और ऑन एग्ज़िट है, ऑन बोथ है, तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। यहाँ पर आप इसको एनिमेशन पे यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ से इसका जो टेक्स्ट है उसको आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। और इसी तरह इसका जो मुख्तलिफ जो मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स हैं उनको आप यहाँ पर अप्लाई जो है वो भी कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन हैं जो टिप्स नंबर 5 में अलाइन टेक्स्ट में आते हैं। इसके बाद जो है वो जो नेक्स्ट टिप है वो है जूम इन और जूम आउट का, कि आप किस तरह से ये पूरा पेज जो है उसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप एक तो ये है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसकी ये यहाँ से भी इसको आप यहाँ से भी जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। उसके अलावा कंट्रोल की जो है उसको प्रेस करके प्लस अगर दबाएंगे तो ये इस तरह से विजिबल होता चला जाएगा, और इसी तरह इसको आप डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। फिर टिप्स नंबर 7 जो है वो ये है कि आप मुख्तलिफ इस तरह से आप एक एक करके वर्किंग कर रहे हैं, तो अगर आपने इनको इकट्ठी सी वर्किंग करनी है तो आप इनके ग्रुप भी बना सकते हैं। आप पहले इसको सेलेक्ट किया, फिर शिफ्ट का बटन प्रेस करके आपने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पर ये ऑप्शन ग्रुप का आ गया, तो आपने इसका ग्रुप बना लिया। अब जहाँ पर भी आप इनको लेके जाएंगे तो ये एक ग्रुप जो है वो बन चुका है। इसी तरह आप इसको अनग्रुप जो है वो भी कर सकते हैं। तो अनग्रुप करने के बाद जो ऑब्जेक्ट्स हैं या टेक्स्ट हैं वो सेपरेटली आप उनको मूव कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टिप्स नंबर 8 जो है वो है क्रॉप और एडिट के ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पर मिल जाते हैं कि आपने कोई भी जो पिक्चर वगैरह है उसको, कोई ऑब्जेक्ट है उसको आपने एडिट करना है या क्रॉप करना है तो उनके ऊपर फर्दर जो वर्किंग है वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास यहाँ अपलोड में ये कुछ पिक्चर जो हैं वो पड़ी हैं, तो यहाँ से मैं एक पिक्चर जो है कोई भी उसको मैं रैंडमली सिलेक्ट करता हूँ। ये वाली तस्वीर जो है उसको मैंने रैंडमली सिलेक्ट किया है, तो इसके ऊपर वर्किंग जो है हम करते हैं। तो एडिट फ़ोटो जो है यहाँ पर एक ऑप्शन है कि ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, टूल हैं, इफ़ेक्ट्स हैं, तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं मुख्तलिफ, तो इनको मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स जो हैं उसमें आप लेके जा सकते हैं। ये एडजस्ट है, यहाँ पर टेम्परेचर, टोन, ब्राइटनेस वगैरह हैं। तो यहाँ इसी तरह यहाँ पर क्रॉप का एक ऑप्शन जो है वो भी हमें मिल जाता है, तो यहाँ से भी आप क्रॉप का ऑप्शन इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट जो है क्रॉप का ऑप्शन जो है वो भी इस्तेमाल हो सकता है, इसको आप डायरेक्टली जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, इसको भी आप इसकी वर्किंग जो है वो भी कर सकते हैं। इसी तरह इसके साथ जो फ्लिप का एक ऑप्शन है यहाँ पर आई थिंक ज़्यादा विजिबल होगा। तो फ्लिप का ऑप्शन जो है इसको हॉरिजॉन्टल आपने लेके चलना है या वर्टिकल लेके चलना है, तो इनको भी आप यहाँ से जो ट्रिक नंबर 9 है उसके ऊपर इसको ले सकते हैं। फर्दर जो है इसका रिमूव बैकग्राउंड है वो भी एडिट ऑप्शन में ही हमें मिलता है। तो ये जो प्रो वर्जन है उनमें आपको मिलेगा, जो फ्री वर्जन है उसमें ये नहीं मिलता। तो बैकग्राउंड जो इसका ये स्काई ब्लू
कलर का जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव करने के लिए हमने ये वाला एडिट में ऑप्शन जो है उसको यूज़ किया है, और आप देखेंगे कि ये बिल्कुल आपके सामने चंद ही सेकंड्स में इसका जो बैकग्राउंड है उसको वो रिमूव कर देगा और एक पीएनजी फॉर्म में हमारे पास जो पिक्चर है इसकी आ जाएगी। ये आपने देखा कि ये पीएनजी हमारे पास पिक्चर जो है ये आ चुकी है। फिर नेक्स्ट ट्रिक जो है वो है एलिमेंट्स का। ये एलिमेंट्स का बड़ा ही प्यारा इसमें ऑप्शन जो है यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर आप मुख्तलिफ ऑप्शन जो है आप यहाँ पर अगर फ्रेम को आप लेके चलते हैं, आप एरोज़ हैं, लाइंस हैं, सर्कल्स हैं, यूट्यूब आइकन्स हैं, ये सारे आप जहाँ से भी लेके आना चाहें तो यहाँ पर आप सिंपल अगर लिख दें कि सोशल मीडिया आइकन्स, उनको अगर आप लिख दें तो जो भी मीडिया का आपने आइकन यूज़ करना है, आपने फेसबुक का करना है, आपने जो यूट्यूब है उसका आइकन यूज़ करना है, तो किसी भी आइकन को आप यहाँ से जो है वो यूज़ जो है वो कर सकते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर आप फर्दर जो कलर वाइज इसकी एलिमेंट्स की सिलेक्शन है वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि रेड कलर हैट, तो यहाँ पर जो हैट्स आएंगे, ऑप्शंस आएंगे, तो वो सारे कलर्स रेड कलर के आएंगे। इसके अलावा अगर डिफरेंस देखना हो तो आप सिंपल हैट्स अगर लिखें तो ये आप देखेंगे मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ लिखते हैं ब्लू हैट्स या ब्लू कैप्स, तो ये आप देख रहे हैं कि वो वाला ऑप्शन जो है सिंपल वही आएगा। तो इसको फर्दर आप डी लिमिट जो है वो कर सकते हैं। ये नेक्स्ट ऑप्शन है हाइपरलिंक का। हाइपरलिंक कोई भी जो टेक्स्ट है आपके पास उसको आपने जो लिंक करना है किसी वेबसाइट के साथ या किसी और के साथ, तो उसको भी आप लिंक जो है वो कर सकते हैं। तो इस सबसे पहले आपने जो टेक्स्ट है उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है, और ये वाला ऑप्शन जो है लिंक का आपके सामने विजिबल हो जाएगा, या नॉर्मली ये राइट साइड पर भी होता है तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, नज़र आ जाएगा। ये पेज नंबर 1 पे होगा, मैं क्योंकि पेज नंबर 2 पे हूँ तो इसलिए यहाँ पर वो विजिबल नहीं है। तो लिंक जो है यहाँ पर इसको आपने क्लिक करना है, तो यहाँ पर URL आपने दे देना है। तो जैसे ही आप PDF में इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो PDF फॉर्मेट में भी वो लिंक जो है वो मौजूद रहेगा, और वहाँ से आप उसको क्लिक करके अपनी जो डिज़ायर्ड वेबसाइट है या कोई चैनल है वहाँ पर आप जाना चाहे तो आप जा सकते हैं। तो यहाँ अगर मैं लिख दूँ अपने YouTube चैनल का लिंक दे दूँ तो उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मैं YouTube चैनल पर चला जाऊँगा। नेक्स्ट ऑप्शन है मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर ही एलिमेंट्स में मैं लिखता हूँ ग्रेडियंट। तो ये ग्रेडियंट कलर्स जो हैं, मुख्तलिफ जो मल्टी कलर्स हैं, आप उनको इस तरह से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसको आप पूरे पेज पे भी लेके आ सकते हैं। तो इसका फ़ायदा यह है कि आप अपने मुताबिक जो कलर्स हैं, कलर सिलेक्शन है, उनको आप कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं यहाँ से, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके जो कलर्स हैं वो दोनों फर्दर आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर राइट वाला आपने करना है तो कुछ इस तरह से उसको लेके आप जा सकते हैं, या इसको आपने एक ये वाला कर लिया। तो इस तरह से आप जो रेडियंट में मुख्तलिफ कलर्स हैं उनको आप अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह एलिमेंट्स में फ्रेम का ऑप्शन जो है वो मौजूद होता है। मुख्तलिफ तरह के जो फ्रेम्स हैं यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। जो भी फ्रेम आपने इस्तेमाल करना है उसको उस फ्रेम के ऊपर आप क्लिक करें और वो यहाँ पर आपके सामने जो है वो शो हो जाएगा। तो इसका फ़ायदा क्या है कि इसमें आप कोई भी जो पिक्चर है उसको आप सामने लेके आते हैं, तो इसको आप इसमें ड्रैग करें तो ये इसके अंदर जो है वो चली जाएगी। तो इस तरह से मुख्तलिफ जो फ्रेम्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं।
फिर एडिट पिक्चर में हमने कुछ चीज़ें जो हैं वो देखी थी। उसमें हमने बैकग्राउंड रिमूवर देखा था, फिर इनके जो ऑप्शंस हैं एडजस्ट करने के हवाले से, और ये ड्यू टोन को अगर हम देखें तो मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स आप जो हैं यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इनका जो कलर स्कीम है अगर वो आपने चेंज करनी हो तो उसको भी आप यहाँ पर इस तरीके से चेंज जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन जो हैं ये ड्यू टोन में ऑप्शंस जो है वो बने बनाए भी मिल जाते हैं, आप अपना भी बना सकते हैं। तो इसको मुख्तलिफ अंदाज में अगर पिक्चर को आपने लेके आना है तो पिक्चर को आप लेके आ सकते हैं। फिर जो लास्ट टिप्स है, टिप्स नंबर 15, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर ये मुख्तलिफ आगे हैं। तो इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं आप जिनको लॉक जो है वो भी कर सकते हैं, जिस तरह ये वाला ऑप्शन जो है वो हमें नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ये लॉक का ऑप्शन जो है वो हमें नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर इसको आप लॉक कर दिया तो ये वाला जो ऑप्शन है उसकी वर्किंग जो है वो नहीं होगी। तो उसको जहाँ पर भी है कोई भी आपने जिसको आपने लॉक कर दिया, इसी तरह आप उसको कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसको आप अनलॉक करके भी आपके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये वाले जो 15 टिप्स और ट्रिक्स जो आपको मैंने बताएं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और फर्दर अगर कुछ चीज़ रह गई हो या कुछ चीज़ आप बताना चाहते हो तो वो भी लाजमी कमेंट्स में शेयर कीजिएगा या पूछिएगा या बताइएगा, ताकि जो बाकी लोग हैं उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके।